हे गाइस, दिस इज केकेएस एंड अभी आप लोग देख रहे हैं केकेएस कंप्यूटर साइंस। और अभी हम लोग देख रहे हैं डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम में हमने क्या डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम डीएए में हम डिजाइनिंग वाले फुल पार्ट को स्टार्ट कर लिए थे और एनालिसिस वाले पार्ट को कंप्लीट कर लिए थे। ओके। और डिज़ाइन एंड एनालिसिस में इससे पहले हम क्या किए थे, डिवाइड एंड कॉन्कर जो डिज़ाइन स्ट्रेटजी है, क्या डिवाइड एंड कॉन्कर जो डिज़ाइन स्ट्रेटजी है, इसको हमने अच्छे से पूरा कंप्लीट कर लिया है। ओके। और हम लोग अब स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू डिज़ाइन स्ट्रेटजी जो कि है ग्रीडी मेथड। ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन एंड एनालिसिस में डिजाइनिंग वाले पार्ट में ग्रीडी मेथड को। इससे पहले हमने डिवाइड एंड कंकर को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है और हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्रीडी मेथड। ग्रीडी मेथड क्या है? ग्रीडी मेथड भी एक क्या है, डिज़ाइन स्ट्रेटजी है। इससे क्या करेंगे, जो भी प्रॉब्लम रहेगा इसमें जो सुटेबल बैठेगा उसमें क्या करेंगे, इसको ग्रीडी मेथड से एनालाइज करेंगे और डिजाइनिंग करेंगे। ओके। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं, इसमें कौन कौन सा टर्मिनोलॉजी का यूज होगा, ये आखिर होता क्या है, इसके एल्गोरिदम को हम किस प्रकार से लिखे गए हैं, तो सब कुछ इसके बारे में हम चलिए देखते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ग्रीडी मेथड आखिर होता क्या है। क्या ग्रीडी मेथड हम लोग देख रहे हैं और ग्रीडी मेथड आखिर होता क्या है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। तो ग्रीडी मेथड मतलब ऐसे समझिए क्या होता है, ये लालची। क्या ग्रीडी का सिंपल सा मतलब होता है क्या, लालची। लालची शायद ऐसे ही लिखा था होगा हिंदी में, पता नहीं। इसका सिंपल सा मतलब होता है लालची, मतलब लालच करना। लालच क्या चीज़ के बारे में हो सकता है, लालच बहुत चीज़ के बारे में हो सकता है। यहाँ पे जो भी हमको मैक्सिमाइज करना होगा उसके बारे में लालच करेंगे, उसको बात करेंगे। लेकिन फिलहाल ऐसा समझिए ग्रीडी मतलब क्या होता है, लालची मेथड है, जो कि लालच करेगा कि हमको ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। ओके। तो ग्रीडी मेथड आखिर होता क्या है, द ग्रीडी एल्गोरिदम इज बेस्ड ऑन टेक व्हाट यू कैन गेट नाउ। क्या टेक व्हाट यू कैन गेट नाउ, अभी तुम क्या ले सकते हो उस पर फोकस करो। क्या ग्रीडी एल्गोरिथम इज बेस्ड ऑन टेक व्हाट यू कैन गेट नाउ, उसको लो जो अभी तुम ले सकते हो। अभी जैसे मान लेते हैं आपके पास अभी एक ही चीज़ है तो उसी को लेंगे ना, और आपके पास तीन चार चीज़ है तो उसमें आप लालच करेंगे। उसमें आप लालच करेंगे तो कौन हमको चीज़ जो ज़्यादा, जैसे मान लेते हैं लालच का मतलब क्या है, जैसे अगर आपके पास एक चीज़ है, एक ही ऑप्शन है तो इसी ऑप्शन को चूज करिएगा। अगर आपके पास एक ऑप्शन है तो एक ही ऑप्शन को चूज करिएगा। उसी में अगर मान लेते हैं सेकंड केस लेते हैं, आपके पास दो ऑप्शन है या फिर तीन ऑप्शन मान लेते हैं, तीन ऑप्शन है। इसका मान लेते हैं कॉस्ट मान लेते हैं, जहाँ आपके पास तीन बैग रखा, थैला रखा हुआ है पैसा का। तीन बैग रखा हुआ है थैला पैसा जिसमें पैसा भरा हुआ है। इसमें मान लेते हैं 1000 है, इसमें मान लेते हैं 2000 है, इसमें 3000 है। ठीक है। आपके पास ये तीन ऑप्शन है और आपको बोलेगा चूज करना है, यदि इसमें से आप कौन सा चूज करेंगे। तो यहाँ पे आपके मन में आएगा क्या, अब यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे एक ही ऑप्शन था तो एक ही ऑप्शन चूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई और दूसरा अल्टरनेट है नहीं। लेकिन यहाँ क्या बोलता है वो, टेक व्हाट यू कैन गेट नाउ, उसको लो जो अभी तुम ले सकते हो। तो अभी पास आपके पास तीन चीज़ है, तो आप किसको लीजिएगा, आप किसको लीजिएगा। तो यहाँ पे डिपेंड करता है, जैसे इसका केजी हम वेट का भी मान लेते हैं, इसका वेट क्या है, इसका वेट मान लेते हैं 5 kg है, इसका वेट मान लेते हैं 2 kg है, इसका वेट मान लेते हैं 1 kg है। ठीक है, वेट मान लिए। अगर यहाँ पे आप कंडीशन देंगे, आप यहाँ पे तीन तीन ऑप्शन है तो यहाँ पे हम कंडीशन अप्लाई करेंगे। जब हमको ज़्यादा क्या करना है, अपने पैसा को बढ़ाना है, मतलब जो भी जिसका कॉस्ट क्या है ज़्यादा है उसको लो, जिसमें पैसा ज़्यादा है उसको लो। तो आप किसको चूज करिएगा, इसको चूज करिएगा। अगर हम कॉस्ट का बात करेंगे, अगर हम कॉस्ट का बात करेंगे तो लालच आँख में, जब हम कॉस्ट का बात कर दीजिए, हमको ज़्यादा पैसा चाहिए तो क्या करिएगा, आपके मन में लालच आएगा जब हमको ज़्यादा वाला उठाना है तो ज़्यादा वाला उठाइएगा। ओके। वहीं पे हम आपको बोल देंगे क्या, सबसे मिनिमम जिसका वेट रहना चाहिए, वेट सबसे मिनिमम रहना चाहिए वो उठाइए। तो यहाँ पे आपका लालच आएगा, जिसका वेट ये है, ये है, ये है, तो सबसे मिनिमम वाला वेट हम उठा लेते हैं। तो सबसे मिनिमम वाला वेट उठाइएगा अगर हम वेट का बात कर देंगे तो यहाँ पे आपके मन में लालच आ रहा है। डिफरेंट डिफरेंट केस में, डिफरेंट डिफरेंट सिनारियो में आपके मन में क्या हो रहा है, लालच आ रहा है कि हमको ये उठाना है तो हमको मैक्सिमाइज होगा, अपना जो कंडीशन है वो मैक्सिमाइज होगा। तो वही चीज़ ये बोला जाना क्या, टेक व्हाट यू कैन निकाल, उसको लो जो अभी तुम ले सकते हो। तो इसको यहाँ पे लेंगे तो इसी को ले सकते हैं और कुछ नहीं। तो यहाँ पे जो है वो कंडीशन अप्लाई करेंगे तो हम इसको ले सकते हैं, तो जो भी लेना होगा वो ले लेंगे। ओके। तो यहाँ पे और भी एग्जांपल देखें, लेकिन यहाँ पे आप सिनेरियो आपको समझाने की कोशिश किए हैं, ये एग्जांपल लेके जो आप क्या ले सकते हैं। ओके। तो यहाँ पे ये जो मतलब लिखा गया तो उसका मतलब आप समझा दिया क्या, टेक व्हाट यू कैन गेट नाउ, उसको लो जो अभी तुम ले सकते हो। दूसरे फ्यूचर का मत सोचो जो हाँ वहाँ पे क्या होगा, अभी जो तुम ले सकते हो वही लो। ओके। अभी तुम पढ़ सकते हो तो पढ़ो, फ्यूचर में क्या होगा वो नहीं पता, लेकिन अभी तुम पढ़ सकते हो तो पढ़ो। वही मतलब है, अभी वही चीज़ को लो जो तुम अभी ले सकते हो। दिस वर्क इन फेज एंड स्टेट, ये क्या वर्क वर्क करता है, फेज और स्टेट में वर्क करता है। ओके। आगे थोड़ा सा रीड करते हैं। इन दिस एल्गोरिथम द डिजाइन इज मेड विथ अ गुड इन दैट फेजेस विदाउट थिंकिंग फॉर फ्यूचर सीक्वेंसेस, क्या फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस जो भी होगा उसको बिना सोचे हुए जो काम करना है वो भी कर दो। दिस डिजाइन इज कॉल्ड लोकल ऑप्टिमम, क्या ऑप्टिमल और फिजिबल। जैसे फ्यूचर में क्या होगा हमको नहीं पता, जैसे मान लेते हैं हमको क्या करना है,
हमको ए स्थान से बी स्थान पे जाना है, ए स्थान से बी स्थान पे जाना है। ओके, तो यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे एक स्टेशन यहाँ मान लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं सबको क्या कहते हैं, एक लोकल यहाँ पे बना देते हैं सी में, सी एक मान लेते हैं कोई जंक्शन है। ओके, अब यहाँ पे तीन रास्ता है आपका, ये तीन रास्ता है, हमको कहाँ सी ए से लेके बी को पहुँचना है। इसका कॉस्ट मान लेते हैं क्या है, इसका मान लेते हैं रुपया 10 रुपया है, इसका रुपया मान लेते हैं 20 रुपया है, इसका रुपया मान लेते हैं 30 रुपया है, इसका रुपया मान लेते हैं क्या है 50 रुपया, 50, इसका मान लेते हैं है 20, इसका मान लेते हैं है 10। ओके, हमको पहुंचना है ए से बी तक। तो अब यहाँ पे हम कहेंगे क्या हमको सबसे कम कॉस्ट लगेगा उस रास्ते से चलो, सबसे कम कॉस्ट लगेगा उस रास्ते से चलो। तो यहाँ पे देखिएगा, पूछिएगा आप टेम्पो वाले से या फिर जो भी ऑटो वाले से 10 20 30, तो यहाँ पे आप कहिएगा इस रास्ते हम जाएंगे 10 लगेगा, यहाँ पे 20 इसी तक पहुँचे हैं। अब फिर यहाँ पे मान लेते हैं पूछेंगे तो आप क्या करेंगे, इस रास्ते से जाएंगे। तो यहाँ पे वही है, जो फ्यूचर में क्या होगा उसको मत सोचो, जो अभी तुमको में कम लग रहा है उसके बारे में सोचो। जो कि अभी मान लेते हैं यही रास्ता है, यहाँ पे इस प्रकार से होता है, ठीक है, यहाँ इसका स्टेशन अलग होता है इस रास्ते से, फिर यहाँ पे इसका स्टेशन अलग होता है इस रास्ते से, इसका स्टेशन अलग होता है इस रास्ते से। तब यहाँ पे क्या होता है, आपका जो कॉस्ट कहते हैं किसका कॉस्ट कम चलेगा, अगर इस रास्ते से अगर आते हैं तो आपका कॉस्ट लगेगा 60 रुपया, इस रास्ते से आते हैं तो आपका लगेगा 40 रुपया, इस रास्ते से आ रहा है तो आपका लगेगा, यहाँ पे इसको कर देते हैं 20, इस रास्ते से आप या फिर इसको कर देते हैं, यहाँ पे आपका लगेगा 20 रुपया। ठीक है, तो ये जो लाइन लिखा गया क्या, विच इज गुड इन द फेज विदाउट थिंकिंग फॉर फ्यूचर सिक्योर, फ्यूचर को बिना सोचे हुए क्या करो, आप डिजाइन करो, क्या करो उसको बोलेंगे क्या, फिजिबल सोल्यूशन। फ्यूचर में क्या होगा उसको मत सोचो, जैसे यहाँ पे हम सिर्फ अभी स्टार्टिंग का ही पता लग सकता है, इसका 10 रुपया लगेगा, इसका 20, इसका 10, तो यहाँ पे आप क्या करिएगा, या फिर इसका दोनों सेम सेम हो जाए इसको 5 बोल देते हैं, नहीं तो आप कन्फ्यूज हो सकते हैं, जो यहाँ पे दोनों सेम सेम है तो हम कोई भी जा सकते हैं ना, तो यहाँ पे समझने के लिए कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, हमको सिर्फ इतना ही दूर का मालूम चल सकता है, यहाँ हमको इतना दूर का कितना भाड़ा लगेगा। ठीक है, तो अगर आप इस रास्ते से जाते हैं तो यहाँ पे तक 10 लग जाएगा। अब ये फ्यूचर का नहीं सोचें, अभी सिर्फ प्रेजेंट का सोचें, यहाँ तो 10 रुपया लग गया, लेकिन आपको आप जरूरी आप यहाँ पे पहुँच गए तो अब ऐसा नहीं है जब आप दूसरे रास्ते से जा सकते हैं, इसी रास्ते से जाना आपका मजबूरी हो गया तो आपको 50 रुपया देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आपको कितना लग गया, 60 लग गया। तो लेकिन आप फ्यूचर का नहीं सोचे, आप प्रेजेंट का सिर्फ सोचे, तो आपका क्या हो, 60 रुपया लग गया। अगर इस रास्ते से आता 40, इस रास्ते से आता तो 15। ठीक है, तो यही मतलब है कि हमको फ्यूचर में क्या होगा उससे मतलब नहीं है, हमको जब प्रेजेंट में है अभी जिसको देख सकते हैं उसी को देखना है। ओके, तो उसको बोलेंगे क्या, उसको बोलेंगे फिजिबल सोल्यूशन। एंड इफ फिजिबल विल मैक्सिमाइज आवर गिवन ऑब्जेक्टिव देन इट इज नोन एज ऑप्टिमल सोल्यूशन। अब यहाँ पे दो टर्म है क्या, एक मेरा क्या, एक है मेरा फिजिबल सोल्यूशन और एक है मेरा ऑप्टिमल सोल्यूशन, दो टर्म है, इसको भी हम समझेंगे आगे, फिजिबल सोल्यूशन और ऑप्टिमल सोल्यूशन, ये दो टर्म को समझेंगे। तो यहाँ पे फिजिबल सोल्यूशन मतलब क्या हुआ, फिजिबल सोल्यूशन हम मतलब कहाँ तक हमारा जो है पहुँच सकते हैं अपने गोल तक, तो हम ए से भी पहुँच सकते हैं, बी से भी, ए से भी, ई से, तीनों रास्ते से पहुँच सकते हैं, तीनों क्या है फिजिबल है। और यहाँ पे ऑप्टिमम मतलब ये हुआ जो भी हमारे कंडीशन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करेगा, मतलब हम चाहेंगे क्या, हम चाहेंगे हमारा कॉस्ट क्या हो, मिनिमम लगना चाहिए। तो कौन सा रास्ता है, ये वाला रास्ता, ये रास्ता क्या हुआ, ऑप्टिमम हुआ। अगर हम कहते हैं कॉस्ट मेरा जो है मिनिमम होना चाहिए, ठीक है, तो ये रास्ता, अगर डिस्टेंस का भी बात करेंगे तो डिस्टेंस का भी। लेकिन कहने का मतलब ये है, अगर हम बात करेंगे फिजिबल सोल्यूशन का, तो फिजिबल सोल्यूशन वैसा सोल्यूशन होता है जो कि हमारे कंडीशन को सेटिस्फाई करे या नहीं, लेकिन उसका सोल्यूशन आ जाए, वो हमको सॉल्व करके दे जाए। जैसे ए से बी से पहुँचना है तो हमको ए से बी पहुँचा दे कैसे भी, चाहे कुछ भी हो, कॉस्ट मैक्सिमम लगे या नहीं लगे, हमको बस पहुँच जाना है। लेकिन ऑप्टिमम उसको बोलते हैं जहाँ पे एक कंडीशन आ जाता है, जहाँ हमको मैक्सिमम क्या करना है, मिनिमम क्या करना है। ओके, इसको और भी डिटेल में बात करेंगे, सभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सबका लीजिए। अब इसमें तो हो गया, कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी होता है इसमें, कुछ टर्मिनोलॉजी को समझने, जैसे पहले क्या है, प्रॉब्लम का डेफिनेशन, जो भी प्रॉब्लम का दिया रहेगा उस प्रॉब्लम का डेफिनेशन रहेगा। ओके, तो पहला टर्मिनोलॉजी हुआ, पहला प्रॉब्लम का डेफिनेशन रहेगा जो कि मेंशन रहेगा आपका क्वेश्चन के तौर पे। उसका कांस्टेंट मतलब कंडीशन या फिर रिक्वायरमेंट, कांस्टेंट रहेगा। दूसरी बात, क्या कंडीशन हो सकता है, क्या रिक्वायरमेंट हो सकता है क्वेश्चन का, वो दिया रहेगा। तो यहाँ पे दो तरह का क्या होगा, दो तरह का कंडीशन रहेगा। पहला मेरा रहेगा इम्प्लिसिट, जिसमें रो कॉलम डायगोनल वगैरह वगैरह, लोकल, जिसको लोकल बोलते हैं, जो क्वेश्चन में मेंशन रहेगा वो होना ही चाहिए, ऐसा नहीं है जो नहीं होना चाहिए। जैसे आप एन क्यू प्रॉब्लम का बात करेंगे तो वहाँ पे रो कॉलम डायगोनल वगैरह चलता है, तो वो इम्प्लिसिट कंडीशन हुआ, मतलब सेम डायगोनल में नहीं हो सकता, सेम सेम रो में नहीं हो सकता, सेम कॉलम में नहीं हो सकता, तो वो सब क्या हुआ, सब लोकल उसका प्रॉब्लम हुआ, मतलब प्रॉब्लम में वो होना ही चाहिए, उसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो उसके बाद होता है एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट मतलब बाउंड्री, बाउंड्री मतलब हमको इससे ज़्यादा क्रॉस नहीं करना है। हमको जैसे हम कहेंगे यहाँ पे हमको 20 रुपये से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, तो 20 रुपये से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, हम ये रास्ता चुनेंगे ताकि हमारा बाउंड्री जो क्रॉस नहीं होना चाहिए।
तो दूसरा जो कंडीशन होता है बाउंड्री, हमको कंडीशन दिया रहेगा कि 20 रुपये से ज़्यादा लगना ही नहीं चाहिए, तो 20 रुपये से ज़्यादा लगना ही नहीं चाहिए, तो हम ये वाला कंडीशन पे आएंगे। तो ये क्या है मेरा एक्सप्लिसिट बाउंड्री, एक्सप्लिसिट क्या है, एक्सप्लिसिट कंडीशन है। ओके, उसके बाद अगला मेरा है क्या, सोल्यूशन स्पेस। तो सोल्यूशन स्पेस उसको बोलते हैं जो कि सभी पॉसिबल वे, जो जितना भी ऑर्गेनाइजिंग है इनपुट का, सब सेटिस्फाई करेगा एक्सप्लिसिट कंडीशन को। एक्सप्लिसिट कंडीशन मतलब ये वाला जो भी बाउंड्री को कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है उसको बोलेंगे सोल्यूशन स्पेस। ठीक है। उसके बाद एक कहता है फिजिबल सोल्यूशन। तो फिजिबल सोल्यूशन जैसे हम ऑलरेडी बात कर दिए, आज दो सोल्यूशन इन सोल्यूशन स्पेस दैट सेटिस्फाई इम्प्लिसिट कोऑर्डिनेट ऑफ द फिजिबल, जो भी हमको लेके ए से लेके बी पहुंचना है तो ए से लेके बी पहुंचा देगा, ए से लेके बी पहुंचा देगा। जैसे यहाँ पे इम्प्लिसिट है, ये बता देगा जो हमको क्या कहाँ पे क्या करना है नहीं करना है, सब कुछ बता देगा। तो उसको बोलेंगे क्या, उसको बोलेंगे फिजिबल सोल्यूशन। ओके। और फिजिबल सोल्यूशन है वो मल्टीपल फिजिबल सोल्यूशन हो सकता है, मल्टीपल फिजिबल फिजिबल सोल्यूशन हो सकता है, मल्टीपल फिजिबल सोल्यूशन हो सकता है। ओके। जैसे यहाँ पे फिजिबल क्या है, एक दो तीन, तीन फिजिबल सोल्यूशन है। ओके। उसके बाद ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, जो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करेगा अपनी गिवन क्राइटेरिया को। मतलब few problem may have objective function which try to minimize or maximize a given criteria of a problem। प्रॉब्लम का जो भी क्राइटेरिया दिया रहता है वहाँ पे एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि हमको बता देगा जो ये मैक्सिमाइज करेगा मिनिमाइज करेगा, तो उसको बोलेंगे क्या, उसको बोलेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है। उसके बाद है ऑप्टिमम सोल्यूशन। अब ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या है, दैट फिजिबल सोल्यूशन। फिजिबल सोल्यूशन आप यहाँ पे बात करिए, जो भी हमारा फिजिबल सोल्यूशन आया है, इस फिजिबल सोल्यूशन से जो कि सेटिस्फाई करेगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन को। ऑब्जेक्टिव फंक्शन करने का मतलब जो कि मैक्सिमाइज करेगा या मिनिमाइज करेगा गिवन क्राइटेरिया को, उसको बोलेंगे क्या, उसको बोलेंगे ऑप्टिमल सोल्यूशन। क्या, जो भी मेरा दिया गया फिजिबल सोल्यूशन आ गया, फिजिबल सोल्यूशन में से अब हम क्या करेंगे, छांटेंगे जो ये मेरा सेटिस्फाई कर रहा है, ये मैक्सिमाइज कर रहा है, ये मिनिमाइज कर रहा है, तो उसको बोलेंगे क्या, ऑप्टिमल सोल्यूशन। ओके। ऑप्टिमल सोल्यूशन जो है वो हमेशा यूनिक होगा, इसमें दो ऑप्टिमल सोल्यूशन आ ही नहीं सकता है, हमेशा आएगा तो एक ही ऑप्टिमल सोल्यूशन आएगा। ओके। उसका वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगा। तो ये कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी है, इस टर्मिनोलॉजी को आई थिंक आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो चलिए रिवाइज करवा देते हैं क्या क्या है। सबसे पहले क्या होता है, ग्रीडी मतलब ग्रीडी में मतलब लालची, मतलब इसका सिंपल का मतलब है टेक व्हाट यू कैन गेट नाउ, जो भी तुम ले सकते हो वो लो, तो फ्यूचर का टेंशन मत लो, फ्यूचर में जो होगा देखा जाएगा। ओके। तो यहाँ पे दो टर्म आया क्या, एक फिजिबल सोल्यूशन है, ऑप्टिमल सोल्यूशन। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजी, जैसे प्रॉब्लम का डेफिनेशन, तो प्रॉब्लम का डेफिनेशन आपको यही रहेगा क्वेश्चन वगैरह में। उसका कॉन्स्टेंट मतलब कंडीशन क्या क्या हो सकता है, तो कंडीशन दो तरह का हो सकता है, इम्प्लिसिट या फिर एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट मतलब जो भी बाउंड्री रहेगा दिया गया है उसका एक जो प्रॉब्लम में ही रहेगा जो होना ही चाहिए उसको बोलेंगे एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट मतलब ऐसे समझिए, अभी बाइनरी सर्च पढ़े हैं, तो बाइनरी सर्च में क्या है, तो बाइनरी सर्च में वहाँ पे फिक्स है, तो वो क्या होना चाहिए, वो मेरा एक ऑर्डर में इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना ही चाहिए, वो सॉर्टेड होना ही चाहिए बाइनरी सर्च लगाने के लिए। तो वो भी क्या है, एक इम्प्लिसिट कंडीशन है, उसको लगाने के लिए हमको वो सॉर्टेड चाहिए ही चाहिए। तो ये जो है कंडीशन दिया ही रहता है कि हमको ये होना ही चाहिए। एक्सप्लिसिट मतलब हमको वहाँ पे दिया रहेगा कंडीशन, तो उसको एक रेंज से बाहर नहीं आना चाहिए। तो उसका सोल्यूशन स्पेस है, तो सोल्यूशन स्पेस मतलब जितना भी इनपुट साइज पे जितना एक्सप्लिसिट कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, क्या एक्सप्लिसिट कंडीशन को जितना सेटिस्फाई करेगा उसको सोल्यूशन स्पेस बोलेंगे। उसका फिजिबल सोल्यूशन, तो फिजिबल सोल्यूशन जो भी सोल्यूशन स्पेस में है वो सेटिस्फाई कर रहा है कौन से दिया गया कंडीशन को, मतलब इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट को मिला दीजिएगा तो उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं फिजिबल सोल्यूशन। मतलब दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है उसको बोलेंगे हम क्या, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है इम्प्लिसिट प्लस एक्सप्लिसिट, उसको बोलेंगे हम फिजिबल सोल्यूशन। उसके बाद ऑब्जेक्टिव फंक्शन, तो फिजिबल सोल्यूशन से जो भी मेरा मैक्सिमाइज करेगा या मिनिमाइज करेगा उसको बोलेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या है, ऑप्टिमल सोल्यूशन जो फिजिबल सोल्यूशन जो मेरा सेटिस्फाई करेगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन को उसको बोलेंगे फिजिबल सोल्यूशन, जो हमेशा यूनिक होगा और ये मल्टीपल हो सकता है। ओके। तो इतना टर्मिनोलॉजी क्लियर हुआ। अब ये तो थ्योरी थोड़ी समझ रहे हैं, जब इसका एप्लीकेशन करेंगे, प्रोग्राम करेंगे, प्रॉब्लम करेंगे, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन फिलहाल के लिए इसका इंट्रोडक्शन पार्ट ले रहे हैं। अब आते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम के बारे में समझ रहे हैं कितना प्रकार का प्रॉब्लम होता है। तो एक हो सकता है क्या, डिसीजन वाला प्रॉब्लम, इट रिजल्ट इन ऑलवेज ट्रू येस और नो, या फिर ट्रू और फॉल्स, या फिर जीरो और वन, इसको बोलेंगे क्या, फिजिबल सोल्यूशन। एक दो, एक डिसीजन प्रॉब्लम हो सकता है जो कि कहेगा क्या, वो येस और नो मतलब हाँ या ना कहेगा। ओके, मतलब डिसीजन लेगा, या तो कहेगा ट्रू और फॉल्स, या तो कहेगा जीरो और वन। तो ये सब क्या है, एक डिसीजन वाला प्रॉब्लम है। और एक है ऑप्टिमल प्रॉब्लम। ऑप्टिमल मतलब जैसे यहाँ मेरा क्या है, इसको समझ, ये ऑप्टिमल, यहाँ पे ऑप्टिमल है, ये भी ऑप्टिमल है, दोनों सेम ही है क्या, रिक्वायर्ड डिटरमाइन द मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू गिवन है, जो गिवन करेगा ये पर मैक्सिमाइज करेगा या मिनिमाइज करेगा उसको बोलेंगे ऑप्टिमल सोल्यूशन। तो ये दो टर्म जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्या, किधर गया किधर गया किधर, फिजिबल सोल्यूशन और ऑप्टिमल सोल्यूशन, ये टर्म जो है इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। तो हम बार बार करेंगे जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें हम कहेंगे क्या, ये सब फिजिबल है लेकिन ऑप्टिमल सिर्फ एक ही है। ओके, तो फिजिबल और ऑप्टिमल को थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। ओके, तो ये सब तो थोड़ा थ्योरी थ्योरी हो गया। अब जब भी हम करेंगे प्रोग्राम,
प्रोग्राम मीन्स जब भी हम इसका एल्गोरिथम डिजाइन करेंगे तो वहाँ पे एक इसका ब्लू प्रिंट दिया गया जिस प्रकार से हमको क्या करना है, डिजाइन करना है। कैसे करेंगे देखिएगा। तो इसको कंट्रोल एब्स्ट्रैक्शन या फिर ग्रीडी एल्गोरिथम में डिजाइन करेंगे उस समझते हैं। तो सबसे पहले ग्रीडी एल्गोरिथम मेरा एक एरिया आएगा और उसका साइज आएगा, ठीक है। जब प्रॉब्लम आएगा उसका साइज आएगा, और यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है जो कि इनपुट एन इनपुट साइज ले रहा है। ओके, तो सबसे पहले मेरा क्या है, स्टार्टिंग में तो मेरा कोई सोल्यूशन नहीं है, प्रॉब्लम दिया गया उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो कोई सोल्यूशन नहीं है तो उसको हम क्या करेंगे, फाइव मान लेंगे। जो भी है उसको क्या करेंगे, फाइव मान लेंगे। फाइव मानने के बाद क्या करेंगे, इनिशियलाइज कर देंगे सोल्यूशन को। मतलब इसका मतलब हुआ अभी सोल्यूशन में कुछ नहीं लिया है। इसका मतलब क्या, अभी सोल्यूशन में मेरा कुछ नहीं है, सोल्यूशन में कुछ नहीं है। अब हमको सोल्यूशन में क्या करना है, फाइंड करना है जो क्या हमारा अच्छा कंडीशन है, क्या हमको जो भी कंडीशन दिया गया उसको सेटिस्फाई करा है। तो उसमें हम क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे वन से लेकर एन तक, और वो क्या करेगा, ये वन बाई वन एक सेलेक्ट करेगा, एक एक एलिमेंट को सेलेक्ट करेगा, और उसको देखेगा क्या ये फिजिबल है। मतलब मेरा जो कंडीशन होना चाहिए, कंडीशन जो सेटिस्फाइंग होना चाहिए, या तो इम्प्लिसिट हो या फिर एक्सप्लिसिट हो। तो उसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे कहेंगे अगर मेरा जो कंडीशन है फिजिबल है, फिजिबल सोल्यूशन, अगर एक्स जो हम लिए हैं, एक्स को सेलेक्ट किए हैं, क्या वो सोल्यूशन जो है फिजिबल है, तो सी फिजिबल है तो हम क्या करेंगे, उस सोल्यूशन में ऐड कर देंगे किसको, एक्स को ऐड कर देंगे। अपने सोल्यूशन में क्या करेंगे, एक्स को ऐड कर देंगे। अभी फिलहाल सोल्यूशन में कुछ नहीं था, लेकिन हम वन बाय वन क्या करते जाएंगे, वन बाय वन हम सभी को ऐड करते जाएंगे। जैसे अगर यहाँ पे हम बात करें, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले हम ये रास्ता को सेलेक्ट करें, ठीक है। सबसे पहले हम ये रास्ता को सेलेक्ट किए, ये रास्ता को सेलेक्ट किया। तो जब ये रास्ता को हम सेलेक्ट किए तो अभी सोल्यूशन मेरा क्या है, कुछ नहीं है। अभी सोल्यूशन मेरा क्या है, सोल्यूशन अभी कुछ नहीं है, ठीक है। इसका रास्ता को वन बोल देते हैं, ये टू और ये थ्री रास्ता है, ठीक है। तो अभी कुछ नहीं है, लेकिन हम क्या करें, लूप चलाए, तीन रास्ता है तो तीनों लोग यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे जब आए तो देखेंगे क्या हम एक्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हाँ, एक्स को हम सेलेक्ट किए, पहला रास्ता को सेलेक्ट किए, पहला रास्ता को सेलेक्ट किए हैं। अब हम चेक करें क्या ये फिजिबल है कि नहीं। फिजिबल मतलब क्या हुआ, वो ए से लेकर बी तक पहुँचा सकता है कि नहीं। तो वो ए से लेकर बी तक पहुँचा सकता है, हाँ फिजिबल है। फिजिबल है तो क्या करेंगे, सोल्यूशन में पहला रास्ता को ऐड कर देंगे। ओके, फिर से मेरा दूसरा लूप चलेगा, दूसरा लूप मतलब दूसरा रास्ता पे जाएंगे। तो दूसरा रास्ता पे देखेंगे, सेलेक्ट करेंगे दूसरा रास्ता को, फिर चेक करेंगे क्या ये जो दूसरा रास्ता फिजिबल है कि नहीं। फिजिबल मीन्स ए से लेकर बी तक पहुंचा सकता है कि नहीं। तो ए से लेकर ये बी तक पहुंचा सकता है, पहुंचा सकता है, पहुंचा सकता है। तो दूसरा रास्ता को भी हम क्या करेंगे, सोल्यूशन में ऐड करेंगे। मतलब दूसरा रास्ता भी हम पहुंच सकते हैं। तो उसका तीसरा चलेगा, तो तीसरा क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे क्या, तीसरा को सेलेक्ट किए, चेक करेंगे फिजिबल है कि नहीं। तो हाँ फिजिबल है, ए से लेकर बी तक पहुंचा देगा। तो हाँ पहुंचा दिया, तो क्या करेंगे, सोल्यूशन में हम तीसरा को भी ऐड करेंगे। तो ये सब क्या है, ये सब मेरा क्या है, फिजिबल है। फिजिकल मतलब वो क्या है, ए से लेकर बी तक हमको गोल तक पहुंचा देगा, ठीक है। वो क्या करेगा, गोल तक पहुंचा देगा। ड्यूएल गोल इन फेजेस विदाउट थिंकिंग फ्यूचर डिजाइनिंग विच इज गोल गुड गुड, वो क्या करेगा, पहुंचा देगा। तो ये सब क्या है, फिजिबल है। अब फिजिबल में हम क्या करेंगे, कंडीशन अप्लाई करेंगे, जो भी क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट होगा उस प्रकार से, तब मेरा आएगा क्या, फिजिबल से मेरा आएगा ऑप्टिमल। जैसे हम बोलेंगे कॉस्ट कम लगना चाहिए, तो कॉस्ट कम लगना चाहिए, तो कौन सा रास्ता होगा, थ्री। ये क्या होगा, ये ऑप्टिमल होगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट करेंगे, और लास्ट में जो भी मेरा सोल्यूशन आएगा, मीन्स जो भी मेरा ऑप्टिमल आएगा उसको क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ये था मेरा क्या, डिजाइन एंड एनालिसिस में ग्रीडी मेथड का डिजाइन स्ट्रेटजी जो भी देख रहे हैं, उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, जहाँ पे हम सब कुछ डिस्कस कर लेंगे। ग्रीडी मेथड होता क्या है, उसमें कौन कौन सा टर्मिनोलॉजी का यूज होगा, उसका जो प्रॉब्लम होता है कितने प्रकार का होता है, उसमें कौन सा हम एल्गोरिथम लगाने वाले हैं, किस प्रकार का एल्गोरिथम हम यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, कहाँ पे यूज़ करेंगे, उसका मतलब क्या है, सब कुछ हम समझ लिए यहाँ पे डिटेल में। ओके, तो यहाँ पे तो हम इंट्रोडक्शन में सबको समझ ही लिए हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा होगा, इसके अप्लीकेशन पे होगा। और ग्रीडी मेथड से जो जो क्वेश्चन लगभग पूछा ही जाता है, वो थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप का होता है। न्यूमेरिकल मीन्स यहाँ पे देखिएगा डाटा वगैरह दिया जाता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा न्यूमेरिकल होता है। तो यहाँ पे ऐसा घबराने की बात नहीं, ईजी साइन प्रॉब्लम होता है। बस आपको क्या करना है, चुनना है और वहाँ पे वैल्यू पुट करना है, बस प्लस माइनस करना है और कुछ नहीं है। ओके, तो ग्रीडी मेथड में थोड़ा सा न्यूमेरिकल चलेगा। तो हम क्या करेंगे, जो भी प्रॉब्लम लेंगे वो प्रॉब्लम क्या है, स्टैंडर्ड प्रॉब्लम ही है। मतलब जहाँ पर भी आप पढ़ेंगे इसको, वहाँ पे ये सब प्रॉब्लम करवा ही जाता है। तो वो सब प्रॉब्लम लेंगे और उसका डिटेल में हम क्या करेंगे, जो भी उसका एप्लीकेशन है उसको समझेंगे और उसका प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और साथ में एल्गोरिथम भी डिस्कस करना है, क्योंकि यहाँ पे नाम भी सिलेबस का क्या है, डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। तो हम एल्गोरिथम को डिजाइन करेंगे तभी उसका एनालिसिस कर पाएंगे। तो सब कुछ वन बाय हम देखने वाले हैं ग्रीडी मेथड में। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा सब कुछ। नहीं क्लियर होगा तो एक बार फिर से देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे से बता भी दिए हैं और सब कुछ का मतलब हम डिटेल में बताए हैं। ओके, तो एक बार और अच्छे से देख लिए, ताकि आप जो हम नेक्स्ट हम देखिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट दो चीज़ है, एक है फिजिबल सोल्यूशन, एक है ऑप्टिमल। तो जब भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे हम कहेंगे क्या, ये फिजिबल है और ये ऑप्टिमल है। तो बस यही दो चीज़ आप थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखें, बाकी सब आपके सिलेबस में तो ध्यान रखना ही होगा।
तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। हम मिलते हैं गाइस अपने अगले सेक्शन में, जहाँ पे हम बहुत सारा प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो कोई भी डाउट हो इसके रिलेटेड कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपने अगले सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।